जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट अटेल करता हूँ। जैसे मैंने आपसे आज एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये आपके एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जो एक छोटा ट्रेड होगा पर शॉर्ट शॉट होगा, जिसमें आपको ट्रेड मिलेगा और बनेगा और शॉर्ट शॉट मिलेगा। जैसे हमारे निफ्टी का टारगेट होता है 30, 50, 70, पर आपको मिनिमम 30 पॉइंट देगा ही देगा। बैंक निफ्टी में ऐसे ही 70, 100, 150 हमारे पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। अब वो मार्केट की वोटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार 10 पॉइंट, 5 पॉइंट बफर हो जाता। अदरवाइज़ वो ये शॉर्ट ट्रेड होती हैं, ये होते हैं मेक एंड ब्रेक लेवल्स। अब कुछ लोगों को ऐसा वो मेक एंड ब्रेक ढूंढे कैसे, अभी तो मैं बताता हूँ आपको। धीरे धीरे आपको खुद को समझ आने लगेंगे। आप खुद से स्टडी मतलब कि मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको सब सीखेंगे। और आप बीच के लेवल भी तभी आप सीखना पड़ेंगे जब आपको मेक एंड ब्रेक समझ में आ जाएगा कि भैया ये होल्ड हो रहा है, सस्टेन हो रहा है। बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि सर ये सस्टेन कैसे होता है। वो भी मैं थोड़ा आपको समझाने की पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको स्पेशली आज एक इसलिए वीडियो लेके आया उसमें ये भी बताता हूँ और वो भी बताता हूँ कि मेक एंड ब्रेक पे कैसा शॉर्ट ट्रेड आपका बनता है। अभी आता हूँ आपके ऊपर और उसके ऊपर लेके। सर लो, ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। वैसे 5 मिनट का कोई यूज़ करता, कोई कुछ करता, लेकिन मैं थोड़ा निफ्टी में 15 मिनट का प्रेफर करता हूँ। और 5 मिनट वगैरह और आधा घंटा और 1 घंटे को भी स्टडी करते हैं, लेकिन मेरे को जो प्रेफरेंस लिखती है, वैसे मुझे चार्ट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है। देखो, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसको भी आपको अगर आपका सेटअप आपको रिलाई करता, आपको अच्छा प्रॉफिट देता, तो आप उस पर रिलाई रखिए। मैं इन सब चीज़ों में नहीं काम करता, मैं अपने ही लेवल और डाटा पे काम करता हूँ। और मुझे जो मेरा जो रिस्क और रिवार्ड रहता है वो हमेशा बहुत बढ़िया रहता है। इसलिए तो मैं अपने इसलिए कहता हूँ आपको अपना सेटअप, चाहे वो किसी भी चीज़ का आपको आप प्रॉफिट दे रहा है, यू रिलाई ऑन दैट, ठीक है। तो मेरे कहने पे ये नहीं है कि भैया ये मैं टेक्निकल को मैं फॉलो नहीं करता, मैं धज्जियाँ उड़ाता हूँ उनकी। वो ठीक है, मेरी एक आदत है मजाक करने की, लेकिन मेरा स्टाइल है ये। और मुझे लेवल ही काम देते हैं। और लाइव मार्केट में सारे इंडिकेटर्स लैगार्ड होते हैं और कोई टेक्निकल काम आता ही नहीं है। ये ट्रुथ है, ये मार्केट का ट्रुथ है। अब आप चाहे मानिए, एग्री करिए, डिसएग्री करिए, वो आपका अपना ओपिनियन है, आपका राइट है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब सर आते हैं लेवल वाली बात पे कि लेवल कैसे होल्ड एंड सस्टेन होता है। सर ये 290 का मेक एंड ब्रेक लेवल है। सर ये क्यों है, ये इस मुद्दे पे अभी नहीं आते, ठीक है ना। मार्केट खुला, मार्केट गया, सस्टेन हुआ, अगली कैंडल पे नीचे आ गया। बहुत से लोगों ने बोला सर हमने बाय कर लिया। सर बाय कर लिया तो मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस ऑलवेज स्मॉल। आपने ये कैंडल पे बाय कर लिया क्योंकि ये रनिंग कैंडल है और ये आपका फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो लगा ही दिया। तो फर्स्ट टारगेट पे आपका ट्रेल कटना चाहिए, जो मैं हमेशा बताता हूँ, ट्रेल टू लॉक पॉलिसी। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि शॉर्ट 290 कटा तो अगला लेवल आया ही आया, सस्टेन होकर चला गया। तो इतना बढ़िया कैंडल है तो बट ऑब्वियस होता है पहले टारगेट तक तो वो जाएगा ही जाएगा, यानी कि 30 पॉइंट का आपको टारगेट मिनिमम देगा, और उसने वो दिया। अब कुछ लोगों ने इस कैंडल पे अगर बाई कर लिया तो दे आर नॉट रेडी टू गिव एस एल ओवर देयर। कुछ लोगों ने बोला सर हम तो इतना एस एल लगा देंगे, उतना लगा देंगे। सर आप यहाँ एस एल दे दें, आपका प्रीमियम पे 10-15 रुपये, इससे ज़्यादा का एस एल बनेगा ही नहीं, बनता ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि स्पॉट पे यही एस एल बनते हैं और बाकी स्ट्राइक प्राइस का गेम है, प्रॉफिट और लॉस। और दूसरा मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ, किसी के ये मत देखिए उसको इतना प्रॉफिट हुआ, उसको उतना प्रॉफिट, सर उसका उतना ही कैपिटल डिप्लॉय है, उतनी ही उसकी क्वांटिटी हुई। दूसरे के देख के अपनी क्वांटिटी साइज़ मत बढ़ाइए या घटाइए। रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट करके चलिए। क्वांटिटी साइज़ अंधों की तरह कोई दिमाग में सेट कीजिए। कैपिटल आज आपकी 50,000 है, उसको 1 लाख बनाइए। अगर आप 2 लॉट करते हैं 4 कीजिए। 1 लाख से 2 लाख पे जाते हैं तो 4 के 8 कीजिए, 5 कीजिए, 7 कीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। पहले आप अपनी कैपिटल बढ़ाइए। अब यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, लॉट साइज बढ़ा रहे हैं कि कल लॉस हो गया था आज 4 लॉट ले लेता हूँ, कल ये अच्छा चला था आज भी ले लेता हूँ। तो सर ये तो कॉपी हो गया। कल चला था आज भी चलेगा, मार्केट तो कल चला आज जला वैसा चलता नहीं। कल वो प्रीमियम था आज उसी स्पॉट पे वो प्रीमियम नहीं है। पहला पॉइंट तो आप यही पकड़ लीजिए, लॉजिक तो यही है ना। तो दूसरा लोगों को होता इतना गिर गया अब तो बढ़ेगा, और हाथ जोड़ने लगते भगवान को, इस बार बचा ले अगली बार नहीं करूँगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ये अपनी ट्रेडिंग के सेंस से बाहर कर दिए। अब इमोशन लेस ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि आप किसी मशीन के आगे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से धर्म से हैं, कौन से भगवान से हैं, किसको आगे हाथ पैर जोड़ रहे हैं। वो 1-2 बार आ गया तो आप वो अपने भगवान को या जिस भी को मानते हो धर्म, वो गुड है, लेकिन वो मार्केट की मशीन ने कहा था कि भैया नहीं ये फेक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट था, इसलिए आ गया मैं।
ये है साइकोलॉजी। अब आता हूँ दूसरे पे, ठीक है ना सर। अगर आप यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हैं, मार्केट का आपका 290 के नीचे बार बार सस्टेन करिए, आपको 2 बार पुट में भी तो एंट्री दे रही है। आपका यहाँ से मार्केट ने 10 रुपये का स्टॉप लॉस ले लिया, यहाँ से आपको मैं बहुत बड़े रिवार्ड नहीं बोलता हूँ, बहुत बड़े रिवार्ड नहीं बोलता हूँ, मतलब छोटा आदमी हूँ, छोटे ही रिवार्ड हो जाता हूँ। 20 रुपये दिए, 10 आपका ये भी कर हुआ, 10 आपका प्रॉफिट हुआ। और मार्केट, मैं री एंट्री किस लिए बोलता हूँ, मार्केट आपका यहाँ से ट्रेल खा जाएगी, क्योंकि कभी भी देख लेना, जब इसने 290 को काटा 249 तक गया, हमारा 30 पॉइंट का टारगेट 260, अगला टारगेट 50 पॉइंट का, तो 249 का इसने लो लगाया, तो 260 के बाद 11 पॉइंट आपको मिले, आपने 5 पॉइंट और बढ़ा दिया कि आपके पास 2 लॉट है, मैंने 1 लॉट बुक करना है 260 पे, लेकिन अब ये आगे जा रहा है तो 255 आ गया, 260 ही रखता हूँ, 250 चला गया, 255 पे ट्रेल स्टॉप लॉस ले आता हूँ, वो 249 गया, अब आगे जाता तो मैं 50 पे लाता, लेकिन वो गया नहीं, 55 पे आपका ट्रेल स्टॉप लॉस लेके उड़ गया। उससे कोई मैटर नहीं करता, 1-2 रुपये आपका लॉस हो गया, लेकिन वो आपका स्टॉप, आपको आपकी कैपिटल आपको देगा, आपको प्रॉफिट आपको लॉक करवा गया वो। अब मैं एक लॉट लेके बैठा हुआ हूँ, मार्केट जिग जैग कर रहा है कि ठीक है भैया, अगर एक लॉट है, या तो यहाँ काट देंगे या इसको ट्रेल करते हुए चलेंगे, क्या पता यही जैकपॉट बना दे। 2 लॉट पे बात कर रहे हैं, मार्केट आया, मार्केट ने आपको फिर से एंट्री दी यहाँ पे, मार्केट ने आपको फिर से एंट्री दी यहाँ पे, ठीक है ना। 285 से रिएक्शन आया, कैंडल का फॉलो अप आया, फिर आपको मिले पॉइंट, यहाँ पे आपको मार्केट 70 पॉइंट देखेगा, 223 का लो है, तो 30, 50, 70, तो यानी कि 70 एग्जैक्ट नहीं दिए उसने, मतलब कि 70 में से 3-4-5 पॉइंट कम, तो हम 10 पॉइंट और कम कर देते सर, 60 पॉइंट दिए, 55 पॉइंट पर स्टेप लॉस लगा दो, दे गया मार्केट आपको पैसा। आपने एक ही लॉट से बार बार री एंट्री करके 2 लॉट बना लिए, आपको 2 लॉट पे एक बार वो 20 रुपये का प्रॉफिट दे के गया, एक बार आपको 30 रुपये का प्रॉफिट दे के गया, ठीक है ना। अगर आपको ये बड़ा कैंडल बन रहा है, आपको लग रहा है तो बड़ा बुलिश कैंडल, तो काट दो सर अपनी पोजीशन, 260 के आसपास काट दो, रिस्की हो तो होल्ड कर लो, कोई बात नहीं यार, क्या पता वहीं से फिर रिएक्शन आ जाए। तो ये आपको अपना मैनेजमेंट करना है कि मुझे एक लॉट का कॉस्ट पे लगाना है, कॉस्ट से पहले लगाना है। अब मैं आपको दूसरा सिनेरियो और बताता हूँ सर, डिपेंड, अगर आप सेम एक्सपायरी कर रहे हैं तो आपको प्रीमियम भी साथ साथ वैरी करना पड़ेगा, जैसा आज फ्राइडे है तो प्रीमियम इतना वैरी नहीं करता, तो आज डीके होता है, लेकिन क्योंकि अगर डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो तो आपको लगता है यार कल की एक्सपायरी खत्म होगी, कल का प्रीमियम तो हो गया हिसाब किताब, लेकिन सर जो कल जो हलचल हुई है वो नेक्स्ट मंथली सब में इफेक्ट पड़ता है ना उनका, तो इनके प्रीमियम भी अगर मान के चलो गैप डाउन, अगर मान लो मार्केट कल गिरी और गैप डाउन होगी तो प्रीमियम तो ओवर वैल्यूड चलेगी ना अगली एक्सपायरी के, तो मार्केट उनको भी सेटल करने आएगी, चाहे टाइम वाइज करे चाहे प्राइस वाइज करे, तो मार्केट को प्रीमियम सेटल करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की एक लिमिट है प्रीमियम की, वो ओवर लिमिट चली जाती है लेकिन उसको सेटल करने आना पड़ता है। कई बार लोग तो यार लिया तो सही था, साला वापस भी आ गया, पर साला मेरा वो प्रीमियम नहीं दिया, यार मेरे से 100 पॉइंट ऊपर चलेगी साला, लेकिन फिर भी मैं प्रीमियम के लॉस में था। लोग ये चीज़ को समझते नहीं, यही चीज़ गेम है, टाइम टिकेगा। अब मंडे ट्यूसडे हाफ सेशन तक तो आपका प्रीमियम, जैसे आज आपने ट्यूसडे फ्रेश ट्रेड लिया तो ट्यूसडे का जो आपका 10 बजे के बाद जो प्रीमियम होता है और 12-1 बजे तक जो प्रीमियम रहता है वो नॉर्मल रहता है, उसमें ज़्यादा डीके नहीं होता, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो वोटिलिटी बढ़ती तो प्रीमियम अप डाउन होता है। एक चीज़ को ही आप अगर आप करते हैं मंथली नेक्स्ट वीकली तो उनका डीके उस हिसाब से रहेगा, तो प्रॉफिट भी सर उसी रेशियो में बढ़ता है। जैसे ये स्पीड में घटते हैं बढ़ते हैं, मतलब कि अगर बाई चांस आपके अगेंस्ट जाती है तो जल्दी डीके मतलब कि उड़ेगा प्रीमियम, और आपकी स्पीड में अगर मर के जाता है तो मर के बढ़ेगा, चाहे कॉल हो या पुट हो। स्पीड, सारा मोमेंटम गेम स्पीड का है कि उसकी स्पीड कैसी है। अब मान के चलो मैंने 290 से बाय कर लिया, वो मैंने बाय कर लिया 11 बजे, अब वो मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस भी नहीं खाता, लेकिन 3 बजे जाके 400 का या 370 का टारगेट लगाता है, क्योंकि भैया 330 को भी होल्ड कर लिया, अब 330 के भी नीचे नहीं आता पर, और 330 से लेके 345, 360 को भी नहीं जा रहा, नहीं जाता, कई बार मार्केट हट जाता है, वो कहता है ना तेरी ना मेरी, मैं तो यहीं हूँ। होता है या नहीं होता, पर रेयर होता है, लेकिन जनरली बताऊँ, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें भी होती हैं मार्केट के अंदर। तो बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। आप बोलोगे सर वो श्योर शॉर्ट ट्रेड नहीं हुई, सर मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रेड। सर ये 290 का लेवल है, मैंने यही चीज़ तो बताई कि मेक एंड ब्रेक है। इसके नीचे मैंने 15 मिनट की ये कैंडल इस्तेमाल यूज़ करता हूँ निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर 15-5 मिनट वो वोटिलिटी होती है, तो वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी कैंडल आपको ज़्यादा रिलाई करती है, वाकई आपका एक्सपीरियंस रहेगा। मैं सारा कुछ हिसाब किताब बना के अपना रहता है, देखो हर टाइम के साथ आपको ये सब चीज़ें आएंगी, एक्सपीरियंस आएंगे,
ठीक है ना, 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है ना। आपने ये लिया, कैंडल क्लोज हुई, सर ये बहुत बुलिश कैंडल है, आप यहाँ पे नहीं ले रहे हैं एंट्री, क्योंकि आपका 290 के नाम, क्योंकि आप श्योर शॉर्ट ट्रेड लेने वाले। कैंडल क्लोज 300, अगली नीचे आई, अगली फिर 302 पे क्लोज, यानी कि ये अब कंफर्मेशन हो चुका है, 2 कैंडल क्लोज कर चुका, 15-15 मिनट की 2 कैंडल, 290 के ऊपर बाय। स्टॉप लॉस सिंपल वही कि भैया 290 के नीचे कैंडल क्लोज, 10 पॉइंट का स्टॉप स्पॉट पे क्लोजिंग, SL बेस स्पॉट लॉस, टारगेट वही 30, 50, 70। इजीली आपको इसने 50 पॉइंट दिए होंगे, वैसे तो 70 पॉइंट मिले हैं, लेकिन मैं आपको 50 ही ले रहा हूँ कि आपका ट्रेल कटना चाहिए। कई लोगों का वो था कि सर मेरे को लॉस हुआ, लॉस क्यों हुआ बॉस, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। मार्केट आई यहाँ तक, आपने आपके पास कोई भी क्वांटिटी बुक नहीं कर रहे हो, ट्रेल स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, आपको लगता है कि अरे मार्केट तो बस यहाँ से ऐसा रॉकेट हो जाएगी, मार्केट ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे ऐसे करेगी, फिर आएगी, फिर वापस आएगी। कई बार टाइम पास करती है मार्केट, आज नहीं जाऊँगी कल जाऊँगी, तो आपका तो प्रीमियम है सर, आप ऑप्शन बायर है, आपका टाइम लेके भी घट रहा है उसके अंदर, तो इसलिए वो री एंट्री में करने में बेनिफिट मिलेगा। ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है टेक्निकल और दुनिया की नज़र में। हमारी नज़र में हमने मार्केट में अपने टेलीग्राम पे बता दिया था क्या हुआ, किसी को एग्जिट दिया गया, ये क्या हुआ, वो सब चीज़ें अलग मैटर है, लेकिन मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस हंटिंग ही मान लेते हैं, ठीक है ना। इतना बड़ा वीक है तो बहुत, लेकिन अगर यही आपका 360 370 वाला जो भी XYZ लेवल है 290 के बाद भी 330 वाला लेवल है, 360 वाला लेवल है, मतलब XYZ जो भी लेवल है, ये कट गया तो इस लेवल के पास मार्केट आ गई, ये भी काट के लेगी तो इसके ऊपर भी 15 पॉइंट चल रही है, तो भैया इसके पास 360 के बाद 365 370 जो भी XYZ लेवल आते हैं, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बताना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब जो भी लेवल मैं आपको बताता हूँ तो आते जा रहे हैं, तो आप ट्रेल उस हिसाब से बढ़ाइए ना। आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है, 330 पे 2 कीजिए, जैसे ज़्यादा क्वांटिटी वाले लोग भी होते हैं, 360 पे 2 और कर लिए, 10 लॉट है मेरे पास, तब मैं 6 लॉट लेके होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना, कि भैया अब मैं 330 पे अगर वापस कटेगा तो 330 पे 4 लॉट और बुक कर लूँगा, 2 को मैं कॉस्ट पे ले आऊँगा या फिर कॉस्ट से 5-10 पॉइंट पे ऊपर ले आऊँगा, वो जैसा हर किसी का मैनेजमेंट है। जब मैं ऐसा करूँगा कि भैया 3-3 करके तो वो चलता हूँ, 6 हो जाएंगे, 4 पॉइंट, वो हर किसी का, मतलब आपका एक्सपीरियंस, आपका मनी मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट। मेरे कहने पे लॉट मत लेने लग जाना कल से ज़्यादा यार, कहीं मेरे सर ने बोला 10 लॉट लेने, अरे भैया 10 लॉट ले लेता हूँ। लॉट साइज़ मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी कैपिटल को बढ़ाइए, लॉट साइज़ को बताइए। लोगों को लगता है यार मैं लॉस हो गया, आज मैं 2 लॉट ले लेता हूँ, ये कल ये कॉल चला था तो आज, ये सब थ्योरी नहीं, कितना बढ़ेगा कितना गिरेगा, ये सब चीज़ें साइकोलॉजी का ज्ञान है, ये हटा दिए। ये 290 के लेवल को मतलब ये पत्थर के लिए गिर नहीं होगी, मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर जाएगी, 1000 पॉइंट नीचे आएगी, तो अलग अलग लेवल्स होते हैं, वो मेक एंड ब्रेक होंगे, वो मैं आपको टाइमली बताता रहूँगा, आप भी तभी सीखोगे। ऐसे ही सभी लेवल सस्टेन होते हैं, मेक एंड ब्रेक के बाद अगर ये सस्टेन होना चुक गया, यानी कि 30-50-70 पॉइंट, ये श्योर शॉर्ट ट्रेड है आपकी। आप बोलोगे सर इसमें क्या मिलेगा, 20 रुपये प्रॉफिट, सर आपको एक बात बताइए, विदाउट रिस्क का है, 10 में से 5 बार भी हम स्टॉप लॉस मानते हैं ना, तो 10 रुपये का आपका स्टॉप लॉस दे जाएगी, आपको मिनिमम 30 रुपीज़ का प्रॉफिट दे के जाएगी। 50 रुपये मार्केट को आपने दिए, 150 रुपये आपने मार्केट से लिए, ओवरऑल 100 रुपये प्रॉफिट में। अगर मान के चलिए मैंने इस 5 दिन के अंदर 10 बार ट्रेड लिया, मुझे सिर्फ 10 ही बार ट्रेड मिला, सिर्फ 10 बार ट्रेड मिला, और 10 में से मेरा 5 बार 50 रुपये ले गई और 150 रुपये देगी। 150 इंटू 50, लो कैपिटल है भैया, 1 लॉट ले रहे हो तो लो कैपिटल में ही आओगे आप, या सेफ खेलना चाह रहे हो तो भैया 5000 7,500 रुपये पर मंथ वीकली श्योर शॉर्ट है, वो भी स्टॉप लॉस देने के बाद, और महीने का 30,000 रुपये। आप बोलोगे मैं इसलिए ये सपना नहीं दिखाता इतना कमाओ उतना कमाओ, सर ये श्योर शॉर्ट है, 20-30 रुपये में बहुत पावर है उसकी। अगर आप कंपाउंडिंग करना शुरू करोगे ना, दिन में, जैसे मैं कई बताता हूँ आपको, यार ज़्यादा बड़ी ट्रेड सर हमें डर लगता है, हमसे राइड नहीं, अरे क्या करना राइड करना, क्वांटिटी साइज ज़्यादा, आप ट्रेड साइज बढ़ा दो। और लोगों को होता है मेरा ब्रोकरेज लगता है, अरे सर ब्रोकरेज को क्या रहना, जब आपका प्रॉफिट में से जा रहा जाने दीजिए। क्वांटिटी साइज से ज़्यादा ट्रेड साइज बढ़ाइए, और ऐसे लेवल को ढूंढिए जहाँ से मिलने के बाद आपको 30-50-70, और बैंक निफ्टी में 70-100-150 पॉइंट मिले। बैंक निफ्टी आपको दिन में कम से कम 3 से 5 ट्रेड श्योर शॉर्ट देता है। अगर आप 460 के लेवल को आज आप नोटिस करेंगे, नीचे का तो कोई भी बनता नहीं था, कैंडल ही क्लोज नहीं होती थी, कैंडल क्लोज होती थी तो फॉलोअप नहीं आता था, और ट्रेंड जब बुलिश है तो क्या हम क्यों शॉर्ट करेंगे,
अगर शॉर्ट करना था उसको 395 के पार, एक भी नहीं नीचे जाता था वो। शॉर्ट ट्रेड कैसी होती है, जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि यार मार्केट बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम देता हुआ रहा और अच्छा खासा गैप अप होगा, और जैसे ही रिवर्सल आएगा शॉर्ट करेंगे। 460 का लेवल था, शॉर्ट किया कन्फर्म, आपको जैसे हम बोलते हैं 70 100 150 पॉइंट, मार्केट गया 150 पॉइंट है, लेकिन 120 पे ट्रेल खा गया। क्या हो गया, खाने तो यार 120 श्योर शॉर्ट विद इन ए मिनट का ट्रेड था वो। ये होती है ट्रेडिंग, ये होती है श्योर शॉर्ट ट्रेडिंग आपकी। पूरा दिन स्क्रीन पे बैठने नहीं है टाइम भैया। लोग कहते हैं 9:15 पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, बनता है ट्रेड 9:16-17 पे ट्रेड बन जाता है। कब बनता है, सीन सिनेरियो मार्केट सेट करके देता है आपको। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, मान के चलो आज मतलब कि आज मार्केट 500 पॉइंट गिर गया और अगले दिन 1000 पॉइंट गिर गई, मैं कहता हूँ अभी और 2000 और पॉइंट गिरना मार्केट ने। मार्केट क्या करेगी, एक बार को यहाँ से ऊपर एक पुल बैक देगी, गारंटी देगी। क्यों देगी, उसका रीज़न बताता हूँ आपको। रीज़न क्या होता है, जैसे आपने आज पुट ली, मान कि एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट 35,000 पे खड़ा है और 500 पॉइंट नीचे आ गया, 34,500 पे क्लोज करके चला गया। आपने 35,200 की पुट ली और आपने कैरी कर ली। आपने नहीं करी, मैं बहुत से लोगों ने कैरी करी, बड़े प्लेयर ने कैरी करी, तभी तो मार्केट बियरिश है ना। तो बड़े प्लेयर उसको कैरी करके गए, तो मार्केट 1000 पॉइंट नीचे गिरती है। अभी एक बात आओ, मैंने आज ये पुट ली थी 300 की, 500 पॉइंट नीचे जाने पे वो 500 की होगी, चलो अब 1000 पॉइंट और डाउन होगी, तो भैया यही पुट 1200-1500 की, कुछ तो क्वांटिटी बुक करूँगा, कुछ क्वांटिटी बुक करूँगा तो वहाँ सेलिंग आएगी पुट में। वहाँ सिस्टम लगा हुआ है कि भैया पुट सेलिंग, आप एकदम से जब सडनली वहाँ पे एकदम से लोग प्रॉफिट बुकिंग को जाएंगे, ठीक है ना। और जिन्होंने पुट ली होगी और जो लॉस में होंगे वो भी लॉस काटने को भागेंगे, तो सब क्या आएंगे, पुट सेलिंग में आएगी। मार्केट को लगेगा, और जो वहाँ पे एल्गोरिथम मार्केट का लगा हुआ उसको क्या दिखाई देगा कि भैया पुट सेलिंग हो रही है, तो पुट सेलिंग हो रही है तो वो पुल बैक देता है, वो थोड़ी देर में शांत हो जाता है, फिर दोबारा पुट बाइंग शुरू होती है, तो फिर वो दोबारा नीचे आता है। ये होकर डाउन ट्रेंड के, ऐसे ही आप ट्रेंड के लिए आप चले जाएंगे कि अगर आप मार्केट एक अच्छा मोमेंटम देते हुए अच्छा गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद वो एक ऊपर आ रही, जहाँ हमारा जो मेक एंड ब्रेक लेवल है उसको ब्रेक करेगी। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्पॉट पे, रिवॉर्ड 70, 100, 150 दिए, 120 पे ट्रेल खा गई। सिंपल श्योर शॉर्ट ट्रेड, ये होती है श्योर शॉर्ट ट्रेड। ये दिन की ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी हैं कि आपको कोई नहीं बताएगा। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक, थोड़ा मेरे वीडियो बोरिंग होते हैं उसके लिए मैं पहले सॉरी करूँगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, तो ये स्ट्रेटजी मैंने आपको इसी शॉर्ट ट्रेड में वैसे वीडियो में बताई थी, थोड़ा समझा भी दिया। लेवल कैसे सस्टेन होता है सर, मैंने आपको बार बार बताया कि जैसे ये लेवल होता है, एक बार टच हुआ, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, अब ये नीचे के लेवल पे नहीं ब्रेक कर रहा हमारा, नीचे का मेक एंड ब्रेक करना जाता है आता है। जैसे लोग बक्से बनाते हैं ना, ये चैनल में चल रहा है, मेरे को तो काम नहीं आता, ये चैनल वाले समझ नहीं आता ना, ट्रेंड लाइन नहीं समझ आती। अब मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करूँ सर, ये ट्रेंड लाइन है, गंदी सी बना रहा हूँ, ब्रेक हो गई, मार्केट फिर ऊपर आ गई, देखा मार्केट, अरे ब्रेक हो गई, लेकिन अब ये मार्केट किधर गई, मार्केट तो यहीं खड़ी रह गई, क्या करूँ ट्रेंड लाइन का। तो ऐसा नहीं होता, ट्रेंड लाइन वेंड लाइन ये सब किसी काम की नहीं आती। यहाँ बना के दिखा देता हूँ सर आपको, ऑफलाइन में तो मैं यहाँ बनाऊँगा, लाइव मार्केट में तो यहीं बन रही है। ये बेयरिश कैंडल आई, फिर यहाँ आई, ठीक है ना। अब चलो जी, ये तो चल रही है, ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ कहाँ ले जाऊँ, अब इसको यहाँ कहाँ घुमा दूँ, ये मार्केट इधर किधर चली गई, इधर आ गई, इधर आ गई, इधर चार्ट गंदा कर रहे हैं लोग, साफ़ सुथरा चार्ट रखना चाहिए सर। ये है लेवल, मार्केट ने इसको काटा, रीटेस्ट करेगी, थोड़ा सा अंडरकट भी करेगी, वापस आती, आपने ये स्विंग पकड़ लेना है, ठीक है ना। जैसे 290 है, ये यहाँ गई, ये वापस आई नहीं वापस इसको रीटेस्ट किया, इस स्विंग को काटा, आपको मिल गया, आपका शॉर्ट ट्रेड हो गया। मार्केट आई, काटा, रीटेस्ट किया इसने, काटा, शॉर्ट ट्रेड होगा 30, 50, 70। मैं आपको दूसरे यूट्यूबरों की तरह नहीं दिखाऊंगा कि भैया इसके ऊपर 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट। सर इंट्रा में कहाँ मिलते हैं, निफ्टी में रेयर ऑफ द रेयर होता है, डेली तो नहीं मिलते ना। मार्केट शाम को अच्छा लगता है, 200 पे खुली थी, 400 पे बंद हुई है, 200 पॉइंट अप, उस 200 पॉइंट को सीधा जाके सुबह 9:15 पे खुली और क्या ऐसे चली 205, 210, 215, 200 नहीं ना, 200 मतलब कि 200 पे खुली, 250 गई, 220 आई, 270 गई, 320 गई, फिर 250 आ गई।
ऐसा ही होता है या नहीं होता, आप खुद से सोचिएगा। तो शॉर्ट ट्रेड लेवल है, लेवल मेक एंड ब्रेक पे आपका ये इन्वर्स ट्रेडर के लिए, जिनको कुछ नहीं आता और जिनको आता है उनके लिए भी बता देता हूँ। अगर आप नीचे से लेते हुए आ रहे हैं तो आपका यहाँ पे ट्रेल कटना चाहिए, आपको री एंट्री दोबारा देगा मार्केट, यहाँ से आप पुल बैक भी ले सकते हो। खाली क्यों बैठे हो, टारगेट आना है, यहाँ काटो, दोबारा री एंट्री करो, फ्रेश एंट्री बनाओ, सिंपल लॉजिक। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।